गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। पिछली क्लास में हमने अव्ययभावी समास और तत्पुरुष समास के संबंध में पढ़ा था। दोनों जो समास वो पूरे हो गए। आज हम अगला समास द्वंद्व समास पर हम चर्चा करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक होगा नंबर 3 द्वंद्व समास। देखिए, पहले ध्यानपूर्वक सुने। द्वंद्व समास, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। अब तक हमने जो समास पढ़े, अव्ययभावी समास पढ़ा, उसमें हमने पद की प्रधानता के आधार पर देखा कि अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान था। दूसरा हमने समास पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान था। आज जो हम समास पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास, इसमें ये समास उभय पद प्रधान है, अर्थात इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली बात तो ये कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके और तथा या का लोप होता है। और तथा या का लोप होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य और अथवा या लिख दिया जाता है। और हम इस समास को 3 उपभेदों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला होता है इतरेतर समास। इतरेतर समास में क्या होता है कि प्राय जो इसके उदाहरण होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सुरासुर। तो इसका समास विग्रह हम करेंगे तो इसका होगा सुर और असुर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इतरेतर समास में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। माता पिता, माता और पिता, अहन और निस। इसके अलावा दूध रोटी, दूध और रोटी, आगा पीछा, आगा और पीछा। तो पहला इसका जो भेद होता है वो होता है इतरेतर द्वंद्व, कह सकते हैं उसको हम। इसके बाद में दूसरा होता है समाहार शब्द। इसके उदाहरण होते हैं। समाहार शब्द में क्या होता है कि एक ही समूह के शब्द होते हैं और इनका समास विग्रह करते हैं तो इनके बीच में और जोड़ दिया जाता है। जैसे दाल रोटी, तो समास विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। धोती कमीज, तो समास विग्रह क्या होगा? धोती और कमीज। चाय वाय, तो क्या होगा? चाय और वाय। चाय पानी, चाय और पानी। हाथ पांव, हाथ और पांव। यानी ये समूह के रूप में होते हैं, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। एक होता है विकल्प द्वंद्व, तीसरा होता है विकल्प द्वंद्व। इसमें 2 शब्द होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु उनमें विकल्प होता है। उदाहरण के लिए से धर्मा धर्म, क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। शास्त्रास्त्र, शास्त्र और या अस्त्र। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। तो ये तो व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्प। परंतु हम जो है इसको एक ही रूप में पढ़ेंगे, सभी उदाहरणों को सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा में हम देखेंगे कि इसके पहली बात तो ये कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। और इसके पदों की प्रधानता हम देखें तो ये समास उभय पद प्रधान होता है, यानी इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि इसके समास के दोनों पदों के मध्य और या का लोप होता है। समास विग्रह करते समय और या को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ये जो समास है इसमें एक और इसकी पहचान होती है कि इसके मध्य प्राय
यानी लगभग योजक चिन्ह का लोप होता है और समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह को हटा दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा को हम कैसे देखेंगे, देखिए परिभाषा, पहली बात इसकी होगी उभय पद प्रधान, यानी दोनों पदों की प्रधानता। पहली बात तो ये कि ये उभय पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें नंबर दूसरी बात, और अथवा या का लोप होता है, और या का लोप होता है। नंबर तीन बात, तीसरी इसकी विशेषता होती है दोनों पदों के मध्य समास विग्रह करते समय और अथवा या जोड़ दिया जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। समास की मुख्य बातें निम्न है, इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात ये जो इस समास के उदाहरण होते हैं वो जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मुख्य बात, उदाहरण के लिए हमने पढ़ा जैसे अहरनिश, अहन और निशा, माता पिता, माता और पिता, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यानी इनके जो भी उदाहरण हैं वो किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं, जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए द्वंद्व का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। इसके बाद में परिभाषा की हम चर्चा करें तो परिभाषा, ये उभय पद प्रधान है। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। अब तक हमने दो समास पढ़े, जिसमें अव्ययभावी समास में हमने पढ़ा कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसके बाद दूसरा हमने समास पढ़ा तत्पुरुष समास, उसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो एक पद की प्रधानता थी उसमें, परंतु इसमें उभय पद प्रधान है, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पदों के आधार पर ही समास का अर्थ लिया जाता है। और इसमें दूसरी बात है और या, इन शब्दों का लोप होता है और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य समास विग्रह करते समय और अथवा या जोड़ दिया जाता है। यानी समस्त पद में, जैसे माता पिता समस्त पद है तो इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें और अथवा या ये शब्द जोड़ देंगे और समास विग्रह क्या हो जाएगा, और माता और पिता। इसके अलावा इसकी विशेषता है नंबर 4 की प्राय योजक चिन्ह
होता है। प्राय योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह आप जानते हैं कि इस तरह का एक योजक चिन्ह होता है। समास विग्रह करते समय इस योजक चिन्ह को हटा देते हैं और इसकी जगह और या जोड़ दिया जाता है। तो इसकी परिभाषा के संबंध में आपको पूछा जाए तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यह समास उभय पद प्रधान होता है, अर्थात इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इनके मध्य और या का लोप होता है। समास विग्रह करते समय और या जोड़ दिया जाता है और इसमें प्राय यानी लगभग योजक चिन्ह होता है, परंतु समास विग्रह करते समय इस योजक चिन्ह को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर और जोड़ दिया जाता है। इसके स्थान पर और जोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करें कि इस समास को भी व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, पहला इतरेतर द्वंद्व। क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि जो भी इसके उदाहरण होते हैं या जो भी इसका समस्त पद होता है वो एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द के रूप में होते हैं। जैसे सुरासुर, सुरासुर, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? सुर और असुर। दूसरा उदाहरण जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं, इसलिए उन्हें इतरेतर समास में बांटते हैं। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि इस समास इसमें समूह के शब्द ही इसके उदाहरण होते हैं, जैसे दाल रोटी, तो इसका समास विग्रह की समूह का ये दाल और रोटी। चाय पानी, चाय और पानी। इसके बाद में अगला जो इसका उदाहरण होता है वो विकल्प द्वंद्व है। विकल्प द्वंद्व यानी विकल्प होता है कि या तो धर्म या अधर्म, या तो शीत या उष्ण, तो इसमें विकल्प होते हैं। इसके अलावा इस समास का एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इस समास में जो संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं, यानी जिन संख्याओं में 10 का पूरा भाग जाता है या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को छोड़ दें या 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को छोड़ दें, तो बाकी जो भी संख्याएं हैं 100 तक की, उन सब में द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे 25, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 और 20, 91, 1 और 90, 11, 1 और 10, 68, 8 और 60, इसके अलावा 73, 3 और 70, 41, 1 और 40, यानी वो संख्याएं जो 10 से विभाजित होती हैं और 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, उनको छोड़कर बाकी जो भी संख्याएं होती हैं उन सब संख्याओं में कौन सा समास मानेंगे हम? द्वंद्व समास। तो ये तो थी परिभाषा, और इसके बाद अगला जो है इसके उदाहरण हम पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में इसके उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे।